नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की कालांश में हम बात करेंगे कक्षा 9 के अंदर जो पाठ्यक्रम में शामिल बुक है, आपके पाठ्य पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा और इस पुस्तक का अध्याय नंबर 2 हम पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 1 हमने कल पढ़ लिया था और अध्याय नंबर 2 का नाम है विद्यार्थियों क्रांतिवीर। राजपुताने के जो वीर सपूत हुए हैं क्रांतिवीर, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में जो एग्जाम आयोजित हो रहे हैं उन सभी के अंदर इस पाठ्य पुस्तक में से सवाल पूछे जा रहे हैं। भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। इन्होंने अंग्रेजों से संधि की, उसके बावजूद ये संधि कब हुई थी इनकी? 1803 में। जो वेलेजली की कौन सी संधि है? सहायक संधि है। कौन सी संधि है? सहायक संधि। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने जो सहायक संधि की थी, उसकी जो है ये आपके 1803 में रणजीत सिंह ने भी अंग्रेजों के साथ में संधि की। लेकिन जब होलकर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ था? लसवारी का युद्ध। लसवारी का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था आपके अलवर में। तो ध्यान रखना, यहां रणजीत सिंह ने जो है होलकर को संरक्षण दिया और अंग्रेजों ने भरतपुर की लोहागढ़ दुर्ग पर विद्यार्थियों आक्रमण किया। यहां पर जो आक्रमणकारी सेनापति था वो था विद्यार्थियों लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। और इसने 1805 में 5 बार आक्रमण किया। कौन से किले पर? लोहागढ़ फोर्ट पर। लेकिन लॉर्ड लेक की बंदूकें, तोपें सब धरी की धरी रह गई, मुंह की खानी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। तभी से यहां पर एक यशोगाथा प्रचलित हुई, आछो गोरा हट जा रे, राज भरतपुर रा गोरा हट जा रे, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा, राज भरतपुर को लड़े जाट का 2 छोरा गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कविराज बांकीदास ने लिखी। बांकीदास जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे और बड़े ही मुंहफट और क्रांतिकारी विचारों के ये विद्वान थे और मानसिंह के काव्य गुरु और राजगुरु रहे। इनकी जो रचनाएं हैं नागरी प्रचारणी सभा ने 3 खंडों में प्रकाशित की बांकीदास की, और राजस्थानी में 2700 से अधिक बातें कवि बांकीदास की संरक्षित है। और इनका निधन 1833 में हुआ था। कब हुआ था? 1833 के अंदर। इन्होंने एक बात लिखी है, उत्तन विलायत किलकता कानपुर आविया, ममोई लंक मद्रास मेला, यलम धुर वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपर हुआ मेला। यानी जो भरतपुर आक्रमण है उसकी इन्होंने बात की है कवि बांकीदास ने, कि विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म यानी ताकत के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बंबई, मद्रास इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और फिर किस पर चढ़कर आ गए?
भरतपुर पर इन्होंने आक्रमण किया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम क्या है? भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौजें बटोरी हैं वो इसी देश के विभिन्न प्रदेश के लोगों से बनी हुई है। सेन रिजमेंट असंख मल टणा तण संग। सेन रिजमेंट असंख मल टणा तणे संग। भड़ तिलकम बंग किलगम तना मिलिया। अभंग जंग भरतखंड पार का उसर उवे। अभंग जंग भरतखंड पार का उसर उवे। मार का वज्रंद रे दुर्गम मिलिया। यानी भरतपुर के किले पर इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन ये किला इनके लिए गले की घंटी बन गया था। थया वलहीन लश्कर फिरंग थानरा चीन इनानरा इलम चलिया। यानी फिरंगिस्तान की जो लश्कर है वो बलहीन हो गई। किसके सामने? भरतपुर के किले के सामने। चीन यूनान से जो इल्म सीखा, यानी वहां से जो ज्ञान प्राप्त किया, ताकत सीखी, वो भी व्यर्थ चली गई। और भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि को शत्रु को सौंपते रहे। तो कवि बांकीदास ने यहाँ पर बड़े कटाक्ष किए हैं। कवि बांकीदास जो मारवाड़ के बहुत बड़े विद्वान थे, इनका एक फेमस जो है गीत प्रचलित रहा है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आ हंस लीधा खेची उरा। कि आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर और आ हंस लीधा खेची उरा। धनिया मरे ना दीदी धरती। जो राजा जो है अपने रियासत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब आज समय ऐसा आ गया है, धनिया उभ्य गई धरा। राजा जीवित हैं लेकिन फिर भी उनकी जमीनें चली गई। अंग्रेज मुल्क के ऊपर चढ़कर आ गए हैं। उसने देश का सत खींच लिया है और अपने स्वामी के कभी प्राण रहते हुए धरती उनसे हाथ से निकल गई है। अगली बात और क्या लिखी है विद्वानों ने? पुर जोधान उदयपुर जयपुर ये धारा खूंटा परियाण के सारे गढ़ों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आके गई आवसी आके बांके आसल किया बखान। जोधपुर उदयपुर जयपुर अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना और वे हो गया, जब आजाद होना होगा तब हो जाएगा। ये राजाओं का विचार आ गया। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होना। सच्ची बात मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। ये तथ्य बांकीदास जी ने प्रकट किए थे, जो मारवाड़ के महान विद्वान हुए थे। डोंगजी जवार जी प्रसिद्ध धाड़ाईती शेखावाटी के और बठोट पाटोदा गांव के ये निवासी थे। कौन से गांव के थे? बठोट पाटोदा गांव। और ये गांव कहां पड़ता है? सिक्कर में। ये धाड़वी थे। अंग्रेजों की जो बटालियन थी शेखावाटी ब्रिगेड, उसमें रिसालेदार के पद पर थे और फिर इन्होंने ये पद त्यागा और गरीब जनता की सेवा की। इन्होंने विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित की। 1834 में डोंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और 1838 में अंग्रेजों ने डोंगजी को पकड़ लिया और आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर डोंगजी को आगरे के किले से छुड़वाया था। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूटा। अंग्रेजों को खुला चैलेंज देकर डोंगजी और जवाहर जी ने नसीराबाद की छावनी को लूटा था। डोंगजी और जवाहर जी की यशो गाथाएं आज भी गाई जाती हैं और इन यशो गाथाओं को छावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छावली। ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
1857 की जो क्रांति है, इस पर कवि सूर्यमल मिश्रण या सूरजमल मिश्रा ने भी अपने जो है विचार प्रकट किए, जो बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने एक तो कहा है 1857 की क्रांति पर, ए राजा लोग धरती का ठाकर छे, जे सारा ही हिमालय की गलियां निसरिया छे। दूसरी बात कही, बीरम बरसों बीतिया, बीरम बरसा बीतियो गण चो चंद गुणीस, बिसहर तिथ गरु जेठ बद समय पलटी शीस। 1914 के अंदर जेठ का जो महीना था, कृष्ण पक्ष की जो पांचम थी, वहां समय पलटा और सामंतों और जनता ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का आगाज किया। यही बात यहां पर लिखी गई है पूरी की पूरी। 1914 का जो संवत है, क्रांति कब हुई थी? संवत 1914 में। कौन सा संवत? विक्रम संवत। कौन सा संवत है? विक्रम संवत 1914। मानव युग के समान में लंबा होकर आखिर बीत गया। नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम गुरुवार के दिन 1857 की क्रांति जो है विषधारी नाग ने यानी अंग्रेजों की देह में जहरीले दांत गाड़ दिए। जेठ में न तो संवत 1914 समाप्त हो सका और न 1857 की क्रांति प्रारंभ हो सकी। जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध क्या हुआ था? आरंभ हुआ था, यानी 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। सूर्यमल मिश्रण की रचना है कौन सी? वीर सत्सई, जो किस पर लिखी गई है? 1857 की क्रांति पर। जिस समय सत्सई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 की विद्रोह की ज्वाला भड़क चुकी थी। सूर्यमल ने स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकारों के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन छोटे सामंत और जनता ने जो है मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से क्या किया था? युद्ध किया था। विद्यार्थियों, वणिया वाली गोचर माए कालो गो दड़ियो गो, वणिया वाली गोचर माए कालो गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो। मतलब राजा जी ने उस फिरंगी को भेजा है। काली टोपी रो ए ओ काली टोपी रो फिरंगी फैलाओ की दो वो काली टोपी रो, यानी आवा की धरती पर जो अटैक हुआ था और मारवाड़ के शासक बकत सिंह ने, मारवाड़ के शासक कौन थे? तखत सिंह। मारवाड़ के शासक कौन थे? तखत सिंह। तखत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था जब आवा क्रांति हुई थी। किसका साथ दिया? तखत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के साथ मिलकर यहां पर क्या किया था? अटैक किया था। तो उसी के बारे में कवि गिरवरदान ने जो है ये बात कही और इस युद्ध पर 3 छपे लिखे हैं। जब क्रांतिकारियों आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों और मारवाड़ की सेना के साथ में उनका क्या होता है? मुकाबला होता है। बरती 14 बरस पड़ इल बेद अपाए। सन 1857 की क्रांति पर धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम जो पंक्ति है, आजाद हिंद कारवां उमंग निडर आउआ नातरे। सूझबूझ से स्थानीय संघर्ष को सारे हिंदुस्तान में आजादी का प्रेरणा स्रोत बनाया था। कौन सी क्रांति को? आवा की क्रांति को। अब है डोंगजी और जवार जी जो सीकर के निवासी हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर के काका और भतीजा की जो जोड़ी है उन्होंने देशभक्ति की पराकाष्ठा को जो है छुआ था। डोंगजी शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे, लेकिन धनवानों ने धन दिया नहीं, कहा हम जो है अपना पैसा नहीं देंगे। तब यहाँ पर डोंगजी और जवार जी ने धन नहीं मिलने पर डाका डालने शुरू हुए और डाका डालकर जो धन प्राप्त करते थे वो निर्धन व्यक्तियों की सहायता में बांटा। कई बार अंग्रेजों की छावनियों को लूटा।
डूंगजी के साले बेहरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर बुलाया और धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में क्या कर दिया, कैद कर दिया। तो डूंगजी को आगरा के किले से छुड़वाने का कार्य किसने किया, जवाहर जी ने। और जवाहर जी के साथ में कौन था, लोटिया जाट और करना मीणा। ये जो है जवाहर जी, लोटिया जाट और करना मीणा, इन तीनों ने मिलकर डूंगजी को कौन से दुर्ग से छुड़वाया था, आगरा दुर्ग से। बीकानेर के गढ़सीसर गांव में अंग्रेजों की फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों की सहायता से डूंगजी और जवाहर जी को घेर लिया था। बंदी बनाने का पूरा प्रयास किया लेकिन अंग्रेज सफल नहीं हुए। जवाहर जी भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। जवाहर जी की गिरफ्तारी कहां हुई थी, बीकानेर रियासत के खेर खट्टा गांव में। वहीं अगर बात करें तो डूंगजी जैसलमेर के गिरदड़ा गांव की काकमेड़ी के पास पहुंच गए। काकमेड़ी जो आपके मूमल से संबंधित है, काक नदी के किनारे या काकनी नदी के किनारे जैसलमेर में। जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजों को सौंप दिया, लेकिन जनता में भारी आक्रोश फैलने के कारण अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य के हवाले कर दिया और जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी आजीवन कैद रहे थे। वहीं डूंगजी का क्या हुआ था, निधन हुआ था। अब बात करते हैं लोठू निठारवाल सीकर के 1804 से 55 का इनका जीवन काल है। लोठू निठारवाल का जन्म जाट जाति में 1804 में रिंगस गांव में हुआ था, जहां से वे वहां के ठाकुर से अनबन के कारण अपनी बहन के साथ कौन से गांव आ गए, बठोट गांव में आ गए। और बठोट गांव में लोठू जाट का संपर्क किससे हुआ था, डूंगजी से हुआ था। डूंगजी और जवाहर जी जो प्रसिद्ध दौड़ाईती थे, फिर इनके साथी बन गए कौन, लोठू जाट। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में कैद किया था, तो लोठू ने बालू नाई, सांखू लुहार, और कौन था, बालू नाई, सांखू लुहार और करना मीणा। अब ये ध्यान रखना, लोटिया या लोठू जाट के साथ साथ कौन था, एक तो बालू नाई था, एक सांखू लुहार था, एक करना मीणा। इन्होंने मिलकर योजना बनाई और डूंगजी को आगरा के किले से जो है रिहा करवाने की कोशिश की। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय दिया। किसने, आपके लोटिया जाट ने। डूंगजी को रिहा करवा लाए। लोठू डूंगजी जवाहर जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम देने लगे। 1855 में जो है लोठू उर्फ लोटिया जाट की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। अगले महान क्रांतिकारी है विद्यार्थियों अमरचंद बांटिया, जिन्हें राजपुताने में 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। अमरचंद बांटिया का संबंध बीकानेर से है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। कारण क्या था, ये ग्वालियर के अंदर अपना व्यापार करते थे। कौन, अमरचंद बांटिया, जो मूल रूप से कहां के निवासी थे, बीकानेर के। और ग्वालियर के अंदर इन्होंने पूरी धन संपत्ति किसको दान में दे दी, तात्या टोपे को। और यही दान की कुर्बानी इनके लिए किसका कारण बनी थी, फांसी का कारण बनी थी। अगले महान क्रांतिकारी जिन्हें राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है और जिन्हें भारत में किसान आंदोलन के जनक के नाम से या किसान आंदोलन के पुरोधा के नाम से जाना जाता है, वो है विजय सिंह पथिक। 1882 से 1954 तक इनका जीवन काल है। विजय सिंह पथिक का जीवन काल जरूर याद रखिएगा, 1882 से 1954 तक। इनका मूल नाम था भूप सिंह और नया नाम क्या था, विजय सिंह पथिक। 1882 में गुठावली जो बुलंदशहर जिला है यूपी का, वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था विद्यार्थियों किसका, विजय सिंह पथिक का। इनकी कर्म भूमि राजस्थान रही है। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारट के साथ मिलकर, और रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर कौन सी सभा बनाई थी, राजस्थान सेवा
संघ। तो विजय सिंह पथिक ने दो संस्थाएं बनाई है, एक वीर भारत सभा और दूसरी कौन सी, राजस्थान सेवा संघ, इसके संस्थापक थे। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में मुख्य मार्गदर्शन का काम किसने किया, द्वितीय चरण के अंदर। कौन से चरण के अंदर, द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक ने किया। और बिजोलिया के साधारण किसान आंदोलन को भारत का राष्ट्रीय किसान आंदोलन बना दिया। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की इन्होंने योजना बनाई और इसी कारण इनको टोडगढ़ किला जो वर्तमान ब्यावर जिले में है उसमें इनको बंद किया गया। और जब ये सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे तब इनके साथ में खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह जो है, गोपाल सिंह खरवा, वो भी साथ में गिरफ्तार किए गए थे। कौन थे, गोपाल सिंह खरवा, इनको भी क्या किया गया था विद्यार्थियों, गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान केसरी और इसके अलावा नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किए और राजस्थान के लोगों में क्या फैलाई, जन जागृति फैलाई। किसने, विजय सिंह पथिक ने। अगले महान क्रांतिकारी और सभी क्रांतिकारियों के अग्रज कौन है, अर्जुन लाल सेठी। 1880 से 1941 तक का इनका जीवन काल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अर्जुन लाल सेठी का ओवरऑल जीवन काल कितना है, 1880 से 1941 तक का जो है इनका जीवन काल है। लगभग 61 वर्ष की आयु इन्होंने प्राप्त की है। जन्मभूमि अर्जुन लाल सेठी की जयपुर है। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, जन जागृति की अलख जगाई और जयपुर के अंदर ही 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया जो एक क्रांतिकारी समिति हुआ करती थी। और इसके तत्वाधान में, किसके, जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी आपने 1907 में। एक वर्धमान छात्रावास खोला और एक वर्धमान पुस्तकालय खोला जहां क्रांतिकारियों को क्या देते थे, प्रशिक्षण देते थे। और इनके ट्रेनिंग सेंटर पर जो क्रांतिकारी थे, हालांकि जब ये चोमू के अंदर इनका जन्म हुआ था अर्जुन लाल सेठी का, तो जयपुर शासक ने इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर तत्कालीन जो जयपुर शासक थे कौन, सवाई माधो सिंह द्वितीय, उन्हें इनको प्रधानमंत्री बनाने की पेश की। तो अर्जुन लाल सेठी ने आपके जयपुर शासक सवाई माधो सिंह द्वितीय से कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को फिर भारत से बाहर कौन निकालेगा। भावी क्रांति के लिए युवाओं को इन्होंने तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, जोरावर सिंह केसरी सिंह बारट के भाई थे और प्रताप सिंह उनके पुत्र हैं। माणिक चंद्र, मोती चंद्र और विष्णुदत्त ये इनके परम शिष्य हैं। किसके, अर्जुन लाल सेठी के। कौन कौन, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद्र और विष्णुदत्त। सेठी जी होल्डिंग्स बम कांड जो कहाँ हुआ था, दिल्ली में। आरा हत्याकांड ये कहाँ हुआ था, बिहार में। और काकोरी जो रेल कांड हुआ था, इन सभी के अंदर इनको जो है दोषी माना गया था। किसको, अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में रहते हुए, कहां पर, अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार ये आपके जो है 3 बड़े ग्रंथ लिखे और हिंदू मुस्लिम एकता का इन्होंने कार्य किया था। और गरीब बच्चों को ये ख्वाजा की दरगाह में रहकर अध्ययन करवाते थे अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी का अंतिम समय कहाँ बीता था, अजमेर में। कौन कौन से ग्रंथ लिखे, शूद्र मुक्ति और कौन सा लिखा, स्त्री मुक्ति और कौन सा लिखा, महेंद्र कुमार। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। इसके बाद में अगले महान क्रांतिकारी आते हैं केसरी सिंह बारट। 1872 से 1941, यानी अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु भी 1941 में होती है, केसरी सिंह बारट की मृत्यु भी 1941 में होती है। फर्क इतना है कि जो अर्जुन लाल सेठी उनका जन्म कब हुआ था, 1880 में, और केसरी सिंह जो बारट है इनका कब हुआ था, 1872 में। शाहपुरा नामक रियासत के अंदर इनका जन्म हुआ था और कौन से गांव में, देवपुरा गांव में। जन्मभूमि शाहपुरा रही है
लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन सी रही है? कोटा रही है। किसकी? केसरी सिंह बारट की। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली में एक दरबार बुलाया गया था और उस दरबार के अंदर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए इन्होंने, किसने? केसरी सिंह बारट ने 13 सोर्ट लिखे थे और उनमें उन सोर्टों को क्या नाम दिया? चेतावनीरा चुंगटिया। क्या नाम दिया था? चेतावनीरा चुंगटिया। अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण जो है केसरी सिंह बारट के जो सोर्टे थे उनको पढ़कर लॉर्ड कर्जन के दरबार में शामिल हुए बगैर ही वापस लौट आए। कौन? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी जो है राजस्थान में जन जागृति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने भारत के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए, जो केसरी सिंह बारट हैं, भारत के जो सभी वर्गों के जो लोग हैं उनको और राजस्थान के लोगों को भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। विजय सिंह पत्ती के साथ मिलकर कहां पर? कोटा के अंदर की थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का इन्होंने क्या किया? संचालन किया। स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को इन्होंने झोंक दिया। केसरी सिंह बारट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह यानी छोटे भाई जोरावर सिंह और पुत्र कौन था? प्रताप सिंह बारट और इनका जवाई ईश्वरदान आसिया जो थे, इन सभी को भारत माता की जंजीरों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बलिदान के अंदर जो है लगा दिया था। रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इनको भेज दिया। बारे में रास बिहारी बोस ने यह कहा था कि पूरे भारत के अंदर ये एकमात्र ऐसे ठाकुर थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, इन जंजीरों को काटने के लिए अपने संपूर्ण परिवार की क्या दे दी थी? आहुति दे दी। तो ये बात केसरी सिंह बारट के बारे में किसने कही थी? रास बिहारी बोस ने। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट ने अगस्त 1941 के अंदर अंतिम सांस ली। और ये जो कथन है, ये कथन किसका है? रास बिहारी बोस का है। किसका है? रास बिहारी बोस का, जिनसे केसरी सिंह बारट जो है काफी कुंवर प्रताप सिंह बारट 1893 से 1918 तक कुंवर प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। इनका जन्म 1893 में शाहपुरा के अंदर हुआ था और कुंवर प्रताप सिंह जो है देशभक्ति इनको विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारट और चाचा जोरावर सिंह बारट। चाचा जो है जोरावर सिंह बारट आपके होर्डिंग्स बम कांड के अंदर काफी चर्चित रहे थे और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सन्यासी के रूप में जिया था कोटा के क्षेत्र में। और निमोनिया के कारण जोरावर सिंह की क्या होगी? मृत्यु होगी। ये ध्यान रखना, निमोनिया के कारण बैरागी बन गए थे, सन्यासी बन गए थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से इन्होंने प्रेरणा ली थी। किसने? आपके प्रताप सिंह बारट ने भारत मां की आजादी के संघर्ष के लिए रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत ज्यादा विश्वास था। प्रताप सिंह बारट बनारस कांड के संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया गया था। ये ध्यान रखना, प्रताप सिंह बारट को कौन सी घटना को अंजाम देने का आरोप लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया, तो वो था बनारस कांड। 1917 में जो बनारस षड्यंत्र अभियोग का मुकदमा चलाकर 5 वर्ष की इनको सजा दी गई और बरेली की सेंट्रल जेल के अंदर इनको रखा गया। बनारस षड्यंत्र केस का आरोपी बनाया गया, 5 वर्ष की सजा दी गई और बरेली सेंट्रल जेल में रखा गया और वहां अमानुषिक यातनाएं जो है
इनको दी। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि प्रताप, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत रोती है, तुम्हें बहुत याद करती है। तब प्रताप ने जवाब दिया कि क्लीवलैंड, मैं अपनी माता को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुला नहीं सकता। अगर एक मेरी मां रो रही है तो रोने दो, ताकि अन्य माताएं न रोए। ये प्रताप सिंह का बड़ा कमेंट था क्लीवलैंड से। 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हारकर क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। फिर बात आती है बाल मुकुंद बीसा, जो मारवाड़ के महान क्रांतिकारी थे, प्रजा लोक मारवाड़ राज्य प्रजा परिषद की। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार यानी खादी भंडार की स्थापना की थी। नागौर परगने के अंदर या नागौर रियासत, कई बार परगना रहा है नागौर, कई बार रियासत रहा है। तो यहाँ चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की? बाल मुकुंद बीसा ने। बाल मुकुंद बीसा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, क्योंकि जैसे इतिहास में जतिन दास ने भूख हड़ताल करके मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का न्योछावर किया था, वैसे ही बाल मुकुंद बीसा ने किया। बीसा का जन्म 1908 में डीडवाना प्रगने के पीलवा गांव में हुआ था। 1942 में जेनानी व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें बंदी बनाया गया। बाल मुकुंद बीसा को बंदी कब बनाया गया? 9 जून 1942 को। जब इन्हें जेल में डाला तो जेल में राजनीतिक जो बंदी थे उनके साथ में बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता था। इन्होंने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल लंबी चली, जून का महीना था और लू का प्रकोप था और लू लगने से बीमार हो गए। और 19 जून 1942 को जोधपुर के यानी मारवाड़ के विंडम हॉस्पिटल में इनकी जो है क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उस जमाने में कहते हैं कि बाल मुकुंद बीसा की अंत्येष्टि में 1 लाख लोगों ने जो है भाग लिया था। फिर आते हैं जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मातृभूमि के लाल सागरमल गोपा। जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी जो निरंकुश राजशाही था, शासक कौन था? आपके जैसलमेर का जवाहर सिंह था। कौन था? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के विरुद्ध संघर्ष किया। जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की और साथ साथ इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया। आजादी के दीवाने इनकी प्रसिद्ध रचना है। दूसरी है रघुनाथ सिंह का मुकदमा और तीसरी रचना लिखी इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज। सागरमल गोपा ने तत्कालीन जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के अत्याचारों पर 3 किताबें लिखी। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। अब इन किताबों को छपवाकर इन्होंने जब वितरित किया तो जवाहर सिंह तिलमिला उठे और जब इनके पिता का देहांत हुआ था, सागरमल गोपा के पिता का, तब ये बंबई से जयनारायण व्यास की गारंटी पर कहाँ आए थे? जैसलमेर आए थे अपने पिता की अंत्येष्टि में गमी में शामिल होने के लिए। और उस समय जवाहर सिंह ने इन्हें धोखे से बंदी बना लिया। और फिर एक रात जब सागर नहीं माने, अपनी बात को जो है स्वीकार नहीं किया गलती को, तब कहा जाता है कि जवाहर सिंह ने तत्कालीन जो
जेलर थे गुमान सिंह, उनको कहकर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलवा दिया। लेकिन जाते जाते सागर ने कहा, नव रत्नों के पंजों से बचो भूप जवार तुम, नव रत्नों के पंजों से बचो भूप जवार तुम, एक दिन जेसान के किले पर तिरंगा लहराएगा, एक सागर चला जाएगा पर हजार सागर लौट कर आएंगे। तो इस प्रकार से सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल डालकर जो है जिंदा जलाया गया, राजद्रोह का आरोप लगाकर। 24 मई 1941 को जेल में जो है इनको यातना दी गई और अप्रैल 1946 में तेल डालकर, इन्हें मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाया गया। अब है नाना भाई खाट रास्तापाल गांव, डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर ऐसी रियासत थी विद्यार्थियों जहां शिक्षा लेना बहुत ही बड़ा अपराध था। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना और रियासती अत्याचार के विरुद्ध में 1947 में आंदोलन चलाया और माणिक्यलाल वर्मा के निर्देशन में डूंगरपुर प्रजामंडल का ये आंदोलन चला था। हालांकि डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके भोगीलाल पांड्या। कौन थे? भोगीलाल पांड्या जो हैं वो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा ली, कहा कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। जनजागृति उत्पन्न करने के लिए शिक्षा जरूरी थी और शिक्षा के लिए पाठशाला यानी स्कूल जरूरी था। तो पहला स्कूल डूंगरपुर रियासत में रास्तापाल गांव में आपके डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रसिद्ध सदस्य नाना भाई खाट ने खोला। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को बंद करवाने के लिए गए। 18 जून 1947 के दिन दल बल के साथ नाना भाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला खोली गई है और प्रजामंडल के आदेश से ही बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नाना भाई खाट ने महारावल का आदेश मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई और इन आघातों को वो सहन नहीं कर पाए और नाना भाई खाट जो है खाट चिर निंद्रा में सो गए। इसके बाद में हरलाल सिंह खर्रा की बात करते हैं। झुंझुनू की ये क्रांतिकारी और किसान नेता हैं हरलाल सिंह खर्रा और जाटों में पहले नेता हैं जिनके आगे सरदार लगता है। झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में इनका 1901 में जन्म हुआ था। अशिक्षित परिवार से थे, यानी हरलाल सिंह खर्रा खुद भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। किसान और प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और एक संस्थान की स्थापना की, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की। ये पूछा जा सकता है कि हरलाल सिंह खर्रा जो शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने कौन से संस्थान की स्थापना की? विद्यार्थी भवन झुंझुनू की। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना विद्यार्थी भवन झुंझुनू। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन संभाला और इनके कुशल नेतृत्व के कारण जनता ने, कौन सी जनता ने? शेखावाटी की जनता ने हरलाल सिंह को जो है वो सरदार की उपाधि दी और इनकी पत्नी का नाम जो था वो था रानी किशोरी देवी। क्या नाम था? रानी किशोरी देवी, जो कटराथल में 10,000 महिलाओं के सम्मेलन का नेतृत्व करेगी। फिर आते हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद। नीम का थाना सीकर में 1905 में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कप्तान दुर्गा प्रसाद ने वर्धमान पाठशाला जो किसकी थी? अर्जुन लाल सेठी की, उसमें प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने सांभर और कानपुर में काम किया और जो चौधरी थे कप्तान दुर्गा प्रसाद, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया के अंदर भी काम किया और 1930 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। यानी कप्तान दुर्गा प्रसाद जो हैं
बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। 1930 से 47 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए और एक पत्रकार के रूप में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई। कप्तान दुर्गा प्रसाद ने अजमेर और जयपुर से दैनिक नवज्योति नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र निकाला था। कौन सा समाचार पत्र निकाला था? दैनिक नवज्योति। फिर नाम आता है जानकी देवी बजाज सिक्कर। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ में सेठ गिरधारी लाल जी जाजोदिया के यहाँ 1893 में हुआ और मध्य प्रदेश का जो जावरा कस्बा है वहां पर ये निवास करने लगे। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और इनका ससुराल कहाँ था? वर्धा, महाराष्ट्र में था। कहाँ पर था? जानकी देवी बजाज का ससुराल कहाँ था? वर्धा, महाराष्ट्र में। क्योंकि जमनालाल बजाज वैसे तो काशी का बास सीकर के निवासी थे। जमनालाल बजाज कहाँ के निवासी थे? काशी का वास सीकर का। सीकर जो है ना, काशी का वास, वहां के निवासी थे। लेकिन इनका व्यापारिक केंद्र कौन सा था? वर्धा, महाराष्ट्र। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी और खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। और जयपुर प्रजा मंडल का 1944 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपकी जानकी देवी बजाज ने। जानकी देवी बजाज ने 1944 में जयपुर प्रजा मंडल की अध्यक्षता की। इसके अलावा राजस्थान गौ सेवा संघ की भी क्या बनी है? अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद में बात करते हैं तो अगली महान विभूति व क्रांतिकारी महिला है अंजना देवी चौधरी सिक्कर। 1897 में जन्म हुआ था। सिक्कर के कौन से क्षेत्र में? श्री माधोपुर में एक मध्यम अग्रवाल परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था, अंजना देवी चौधरी। और 1911 में रामनारायण चौधरी से इनका विवाह हुआ और अपने पति की इच्छा के अनुसार 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने का संकल्प लिया था अंजना देवी चौधरी ने। 1921 से 24 में मेवाड़ और बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में भी अंजना देवी चौधरी सक्रिय रही है और बूंदी का जो बर्ड किसान आंदोलन था उसमें भी अंजना देवी चौधरी की भूमिका जो है वो काफी सक्रिय भूमिका में काम किया है। दलित उत्थान का भी कार्य किया और रचनात्मक कार्य भी किया। अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासतों की जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। यानी राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी की लड़ाई में जनता की सहभागिता के लिए जेल की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। इसके बाद नाम आता रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोद मध्य प्रदेश में हुआ था, रघुनाथ जी व्यास के घर। यानी रतन शास्त्री मुख्य रूप से कहाँ की मूल निवासी थी? खाचरोद मध्य प्रदेश की। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान और जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए एक संस्था चलाई गई जिसका नाम रखा गया जीवन कुटीर कार्यक्रम। रतन शास्त्री ने इसमें भरपूर सहयोग किया। रतन शास्त्री ने सन 1938 में जयपुर राज्य प्रजा मंडल का जो सत्याग्रह था उसमें भी भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की थी। किसने? रतन शास्त्री ने। और इनको पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। जबकि जानकी देवी जो बजाज थी उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको क्या दिया गया है? पद्म श्री। और जानकी देवी बजाज को क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये पहली महिलाएं हैं जिनको पद्म श्री और पद्म क्या मिला है? विभूषण पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं।
अगली महिला क्रांतिकारी है रमा देवी। इनका जन्म जयपुर में वेद गंगा साई के घर हुआ था। किसके घर हुआ था? गंगा साई के घर। विवाह की 7 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में रमा देवी क्या हो गई? विधवा हो गई। गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी के साथ में रमा देवी का क्या हुआ? पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद खादी पहनना, उसका प्रचार करना, नौकरी छोड़कर पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का इन्होंने कार्य किया था। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया पहुंची। यानी ये जो जयपुर की रमा देवी है, इसने अपने पति लादूराम जोशी के साथ में बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। वहां से निकल जाने की को कहा तो इन्होंने एक जवाब दिया। ये पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस महिला ने कहा कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ पर आती रहेगी? तो ये थी रमा देवी। कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु ये दृढ़ रही। 1930 से 32 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार कहाँ गई? जेल गई थी। अब है कालीबाई डूंगरपुर। ये रास्तापाल जो स्कूल था डूंगरपुर का, उसकी छात्रा थी। रास्तापाल गांव की निवासी, भील जाति की बालिका, रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महाराउल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पहुंचे। नानाभाई खांट को इन्होंने मारकर पाठशाला को बंद किया। और जब ये सिपाही आपके सेंगा भाई नामक एक अन्य अध्यापक को ट्रक के पीछे घसीट रहे थे तो हंसिया लेकर उस रस्सी को काटा और सेंगा भाई के प्राण बचाए। लेकिन गोली लगने से 13 वर्षीय जो भील बालिका है वो क्या हो गई थी? शहीद हो गई थी। अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी। अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते हुए देखा तो वे भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरु को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते ही देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बगैर दरांती से सेंगा भाई के कमर में बंदी रस्सी को काट दिया। पुलिस ने गोली चलाई और ये घटना कब की है? 18 जून 1947 को। कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल गांव डूंगरपुर में आज भी वीर बालिका कालीबाई का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। और अंतिम जो महिला क्रांतिकारी है वो है रानी किशोरी देवी, जो सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी और शेखावाटी के किसान आंदोलन में जन जागृति में मुख्य भूमिका निभाई और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। जब सिहोट के ठाकुर मान सिंह ने सोतिया का बास गांव के अंदर किसान महिलाओं पर अत्याचार किए, दुर्व्यवहार किया तो उसके विरोध में इसने आंदोलन शुरू किया। फिर सिक्कर के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में हुआ जिसमें 10,000 महिलाओं ने विद्यार्थियों भाग लिया। तो ये थे हमारे राजस्थान के महान क्रांतिकारी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शामिल अध्याय नंबर 2 विद्यार्थियों पूर्ण हुआ है। आप इन सभी अध्यायों का अच्छी तरह से अध्ययन करें क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षा में ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अगर आपको कालांश अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।